अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आप तक पहुँचता रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और लाइक भी कर दें, क्योंकि एंड में हम अक्सर भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, तो आप स्टार्टिंग में ही लाइक करके फुल वीडियो वॉच करें। तो मेरा आज का रूटीन है नाइट रूटीन। मैं आप सबसे आज नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि रात को कौन कौन सी काम करके सोनी चाहिए और किन किन बातों का रात में ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, रात का डिनर। तो बच्चे की फरमाइश थी आज की, मम्मा एग रोल बना दो ना, हम लोग एग रोल खाएंगे। क्योंकि इन लोग को अलग अलग आमलेट वगैरह तो हमेशा खाते रहते हैं, पौच वगैरह, अंडा को हम अलग से बना के रोटी में देते हैं। तो ना अगर उमैमा जो मेरी छोटी है ना, तो छोटी वाली बेटी, तो वो भी ना एग रोल बहुत शौक से खा लेती है। अगर मैं उसको रोटी दूंगी ना तो वो छोड़ देती है, और एग रोल ना बहुत ही शौक से खाती है। तो बच्चे कुछ खा लेते हैं तो माँओं को बहुत खुशी होती है। तो मैं सोची कि चलो बना देते हैं। वैसे मैं शाम में खा ली थी, तो मुझे तो खाने का मन नहीं कर रहा है, बस बच्चों के लिए डिनर बना रहे हैं। तो उमैमा के लिए ना मैं सिंपल सा बनाऊंगी। उमैमा के लिए क्या करती हूँ मैं, जैसे एग के साथ ना जो रोटी लगाते हैं उसके बाद ना सिर्फ ना केचप लगा देते हैं हल्का हल्का। और अबान जो है वो थोड़ा बड़ा है माशाल्लाह, तो वो खा लेता है। तो उसमें ना मैं टमाटर और प्याज डाल दे रही हूँ, और हल्का सा चिली फ्लेक्स वगैरह डाल देंगे। काली मिर्च तो मैं डाल दी थी अंडा में ही, तो वो खा लेता है, क्योंकि वो बड़ा है। और उमैमा को प्याज और टमाटर ना कच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर बच्चों का मैं डिनर तैयार कर रही थी, और बच्चे को खाने के लिए दे दिए हैं। उसके बाद ना मैं इसमें रोटी बेली थी, तो ये गंदा हो जाता है। तो जब भी मैं रोटी बेलती हूँ ना, तो इसको मैं अक्सर धो लेती हूँ। और रात का टाइम है, तो रात में अगर धो लूँगी ना तो सुबह तक ये ईज़िली सूख जाएगा। यहाँ पे ना मैं आटा गूँध रही हूँ, ये सुबह के लिए। रात का तो खाना बन गया है, ये सुबह के लिए मैं आटा गूँध रही हूँ। क्योंकि ना सुबह में बच्चों को टिफ़िन वगैरह देना रहता है, या अगर टिफ़िन नहीं भी देना रहे तो सुबह में उठ करके ज़्यादा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि हम नींद से उठते हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ, कोशिश क्या, रोज़ मेरा यही रूटीन है कि मैं रात में ही आटा गूँध के रखती हूँ। तो और मैं कैसे करती हूँ कि अभी आटा था तो मैं बना ली थी बच्चों के लिए एग रोल। अगर नहीं रहता है तो रात का और सुबह का आटा मैं एक साथ ही गूँध लेती हूँ। तो रात में रोटी बना लेती हूँ, और जो बचता है ना उसको मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ। तो पहला काम ये था मेरा रात का। दूसरा ये कि नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में क्या बनाएंगे उसका प्लान आप रात में ही कर लें। और जैसे अगर दाल वगैरह बनाएंगे, जैसे होता है ना कि काबली चना बनाएंगे या फिर राजमा बनाएंगे, मैं तो ऐसे सब्ज़ी ही बनाऊंगी सुबह में। तो ये जो दाल है ना, तो ये दाल मैं इसलिए फुला रही हूँ क्योंकि कल मैं दही बड़ा बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बस इसलिए ये दाल फुला रही थी मैं। और अगर आपको कोई भी दाल बनाना है, किसी भी चीज़ को अगर फुला के रखना है, या मटन ही बनाना है, या कोई भी नॉनवेज वगैरह बनाना है, अगर फ्रीज़ में है तो उसको निकाल करके आप पानी में डुबा दीजिए, ताकि वो सुबह सुबह ना आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद रात में ना मैं ड्राई फ्रूट भी फुला लेती हूँ बच्चों के लिए। मैं भी खाती हूँ, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन एक दो मैं भी खा लेती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट फुला रही हूँ, तो ये भी मैं रात में ही फुला करके रख देती हूँ। और ड्राई फ्रूट ना हम जो ऐसे ही खाते हैं और जो फुला करके खाते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। आप जो फुला करके ड्राई फ्रूट को खाएंगे ना, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ ना। और मेरे बच्चे क्या है ना, उमैमा छोटी है, तो वो बादाम को ऐसे खाती भी नहीं है, फुला कर ही खाती है। और उसके बाद डिनर वगैरह के बाद ना मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और रात में बर्तन धो के ही सोना चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं ना कि बरकत ख़त्म हो जाता है झूठा बर्तन अगर हम सिंक में रखते हैं तो। इसका तो मुझे कंफर्म पता नहीं है कि सच में ऐसा होता है, लेकिन ना कोशिश करें कि झूठा बर्तन पड़ा रहता है ना, तो उससे क्या होता है ना कि कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह आ जाता है। तो कोशिश करें कि रात का बर्तन धो के सोएं। हाँ, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या बहुत थकावट लग रही, दिन में आप बहुत काम कर लिए, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं भी कभी कभी ऐसा करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन को ना बस हल्का सा खंगाल के और किसी बर्तन में करके साइड में रख देती हूँ सिंक में। तो उससे क्या होता है ना, झूठा जो भी लगा रहता है ना बर्तन में, वो ना साफ़ हो जाता है। तो उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, झूठा बर्तन में ही कीड़े आते हैं। तो बस बर्तन धो के ही मैं सोती हूँ। और रोटी का जो डब्बा होता है ना, रोटी का पॉट, इसको भी रात में ही धो करके सोया करें। क्योंकि इस रात में क्या होता है, जब हम रात में इसको धोएंगे ना, तो इसका क्या होता है, जल्दी सूखता नहीं है। तो ओवरनाइट जब रहेगा ना, तो इसका पानी खूब अच्छे से निकल जाएगा। और सुबह जब हम रोटी बनाएंगे तो अच्छे से, मतलब इसमें रोटी रख सकते हैं, क्योंकि पूरा सूख जाएगा अच्छे से। और नेक्स्ट ये कि डस्टबिन को रात में ही खाली कर दिया करें, और दूसरा उसमें शॉपर लगा दिया करें। क्योंकि डस्टबिन
जो हम गीला कचरा रखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत स्मेल करता है, तो हमारा किचन पूरा स्मेल कर जाएगा। इसलिए ना उसको निकाल के डस्टबिन का मतलब कचरा को, गीला कचरा को किसी दूसरे डस्टबिन में ट्रांसफ़र कर दें आप और बाहर रख दें। और नेक्स्ट ये कि सिंक को रात में ज़रूर धो करके सोया करें। वैसे तो मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को धो देती हूँ, लेकिन रात में लाजमी धोया करें, धो करके ही सोया करें, तो आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। और फिर उसके बाद जो भी चूल्हा है, इंडक्शन है या गैस चूल्हा है, या जहाँ हम रोटी वोटी वगैरह बनाते हैं, स्लैब वगैरह, उस सबको भी पोंछ के सोना चाहिए। तो सुबह उठो तो इतना अच्छा लगता है किचन देख करके, एकदम मतलब मूड ख़राब नहीं होता, मूड एकदम अच्छा हो जाता है कि मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन है, अब मैं इसमें आराम से नाश्ता बनाऊंगी। और बर्तन का भंडार लगा रहता है, किचन एकदम गंदा रहता है, तो सुबह उठो ना तो सुबह ही सुबह ना मूड एकदम ख़राब हो जाता है देख करके। तो देखिए ये स्प्रे है, तो बस इसको हल्का मार दूंगी। इससे क्या होता है ना, सिंक वगैरह में ना कॉकरोच वगैरह या कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है। नेक्स्ट ये कि रात में ब्रश करके ज़रूर सोया करें, क्योंकि हम दिन भर जो भी खाते पीते हैं ना, वो हमारे दाँत में कहीं ना कहीं जाके फंसता है, तो उससे दाँत ख़राब होने का डर रहता है, कीड़ा लगने का। और मैं बच्चों को भी कोशिश करती हूँ, अगर उमैमा छोटी है, सुबह में थोड़ा स्कूल जाने से पहले नखड़ा करती है, सुबह में अगर ब्रश वो नहीं भी कभी कभी स्किप कर देती है, तो मैं रात में उसको लाजमी ब्रश करवाती हूँ। तो बस उमैमा और मैं यहाँ पे ब्रश कर रहे थे, अबान पहले करके रूम में चला गया था। तो रात में ब्रश लाजमी करें, रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इशा की नमाज़। इशा की नमाज़ पढ़ के सोया करें। अगर आप इशा की नमाज़ पढ़ के सोएंगे तो आपको बहुत सुकून वाली नींद आएगी। और काम धाम तो हम करते रहते हैं और ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा चलेगा, लेकिन नमाज और इबादत भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो नमाज लाजमी पढ़ के सोएं, इशा की बहुत अच्छी नींद आती है। और उसके बाद सूरह मुल्क की तिलावत करें। सूरह मुल्क बहुत बहुत अच्छा सूरा है, रात में सोने से पहले या इशा की नमाज़ के बाद इसको लाजमी पढ़ें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी डे पढूँ, कभी भी मेरा स्किप ना हो। तो सूरह यहाँ पे मैं सूरह मुल्क पढ़ रही हूँ। और उसके बाद आप नेक्स्ट डे सुबह की जो तैयारी करनी है वो रात में ही कर ले। जैसे बच्चों का यूनिफॉर्म हो या कोई वर्किंग लेडी है तो उनका कोई ड्रेस हो, या हस्बैंड है उनका कोई कपड़ा वगैरह हो, तो उसको रात में ही आप आयरन कर लें, ताकि ना सुबह में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, क्योंकि सुबह में बहुत काम रहता है, सुबह सुबह ये सब काम नहीं हो पाता है। तो कोशिश करें कि बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ रात में ही रेडी कर ले। और क्या होता है ना, सब एक जगह रहता है तो सुबह में ना ईज़िली मिल जाता है। नेक्स्ट, और चलें, अब काम वगैरह तो बहुत हो गया, अब थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं। तो कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा के सोएं। अभी बच्चों का क्रीम ख़त्म हो गया था तो मैं अपना वाला ही उमैमा को लगा दे रही हूँ, क्योंकि उमैमा का फेस ना मेरी तरह ड्राई है। अभी तो उतनी इतना ठंडा का मौसम नहीं है, नॉर्मल मौसम है, लेकिन फिर भी ना उसका फेस मेरी तरह ड्राई हो जाता है। तो बस अपने हाथ में, पैर में और फेस में अच्छा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लें, क्योंकि हम काम करते हैं ना तो हमारा हाथ वगैरह ना पानी में बहुत भीगता है, और मेरा तो ड्राई भी है, तो इसकी वजह से अच्छा सा मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लें। और फेस में आप नाइट क्रीम या कोई भी, या मॉइस्चराइज़र, या कोई लोग होता है ना कि ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल भी लगा सकते हैं, या मेकअप रिमूव करने के लिए ऑयल बहुत अच्छा है, या टिश्यू वगैरह से कर लें आप। वाइप्स वगैरह से मेकअप अगर किए तो पहले मेकअप रिमूव कर लें, उसके बाद ना कोई अच्छा सा सीरम लगा लें। अभी जो मैं सीरम लगा रही थी ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ली हूँ ये वाला सीरम, अच्छा है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मुझे। तो बस अच्छा सा एक सीरम रात में लगा करके सोया करें, या नाइट क्रीम लगा के सोएं। और नेक्स्ट ये कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, होता है जब चाहे वो ताकत का हो या फिर ऐसी कोई भी डॉक्टर ने आपको दिया है, तो ऐसा कोई मतलब मेडिसिन है तो मेडिसिन भी रात में लेकर के सोया करें। अक्सर हम भूल जाते हैं काम के चक्कर में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कि फ़ैमिली टाइम, बच्चों के साथ 10 मिनट का भी फ़ैमिली टाइम ना ज़रूर रखें। तो हम लोग ना जब बेड पे आ जाते हैं तो इसके पापा तो 2 दिन में 1 दिन में ऐसे आते हैं, तो बच्चों के साथ मैं ही रहती हूँ। तो इसी टाइम मैं बच्चों का दुआ सुन लेती हूँ, बच्चों को कोई हदीस से रिलेटेड कोई छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना बहुत शार्प होता है, कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं बच्चों को एक स्टोरी बता रही थी, और मेरे बच्चों को ना वो हदीस से रिलेटेड स्टोरी बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। तो और उसके बाद ना क्या बुक रीडिंग कर ले, मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मुझे नींद नहीं आती है तो मैं बुक रीडिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना सोने से आधा 1 घंटा पहले मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए, बुक पढ़ ले वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और सोने से पहले अपने दिल को साफ़ कर ले और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मैंने सबको माफ़ कर दिया, और सबको माफ़ करके सोया कीजिए। और क्या पता कल सुबह हम नसीब हो या ना हो, तो इसलिए सबको माफ़ करके सोया के, दिल को साफ़ करके सोया करें। और अगर नींद नहीं आए ना तो दरूद शरीफ पढ़ते रहा कर, दरूद शरीफ पढ़ने से बहुत अच्छी नींद आती है। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।